लाखों रुपए से बनी पार्क की दीवार चढ़ी कमीशन की भेंट, टीकमगढ़। वैसे तो नगर परिषद कार्य में कागजों में अनेक पार्क बने हुए हैं, जहां लाखों रुपए तो खर्च किए गए, लेकिन पार्क नाम मात्र के लिए बनाए गए। वैसे ही एक पार्क जो दीप सागर तालाब पर बना हुआ था, जहां लोग पार्क का आनंद लेने जाते थे, वह भी कल रात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पार्क की दीवार ऐसे गिर गई जिस तरह कच्चे मकान की दीवार गिर जाती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पार्क निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो यहाँ अध्यक्ष कहते हैं कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो पार्क की दीवारें कैसे ढल गई, यह कह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पार्क की दीवार गिरने के बाद अब लोगों को अपनी जान जोखिम में नजर आ रही है, क्योंकि दीवार के समीप बाजार के लिए 2 खुली छत बनाए गए थे, जहां लोग बैठकर सब्जी बेचते हैं। दीवार गिरने के बाद पिलर के नीचे लगभग 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे हो गए, जिससे अब लोग उस खुली छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि बाजार हर बुधवार और शनिवार को दीप सागर तालाब पर लगता है। जहां लोग खुली दलान में बैठकर सब्जी बेचते थे, वही सैकड़ों ग्राहक सब्जी लेने वहां जाते हैं, जहां छत के नीचे की दीवार गिर जाने से वहां 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे हो गए। अब किसी भी दिन बाजार के टाइम में दीवार गिरती है तो अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। यह बात सोचनीय बनी हुई है। अगर वे छत के नीचे नहीं बैठते तो इस बरसात के मौसम में आखिर कहां बैठेंगे। अब बाजार की दीवार राम भरोसे टंगी हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को बैठने को अगर जगह नहीं मिलती है तो यह बात सोचनी है। अगर लोग उस छत के नीचे बैठते हैं तो लोगों को अपनी जान माल का खतरा भी बना हुआ है। कल से दीवार ढल जाने के बाद भी नगर परिषद कार्य का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां देखने तक नहीं आया। लगभग 50 लाख से अधिक की लागत से पार्क का निर्माण किया गया था। वहीं लगभग 30 से 35 लाख की लागत से हाट बाजार के लिए खुली छत डाली गई थी, लेकिन यह सब भ्रष्टाखोरी की भेंटा चढ़ गया। यहाँ अध्यक्ष को अपनी कमीशन एवं इंजीनियर ओवरसीयर को अपनी कमीशन से मतलब है। बाकी दीवार गिरे या छत, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज़ फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश।